हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सीख हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंच सके अपने वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, एथलेटिक के बारे में, स्वतंत्र सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कैसे तानाशाह के बारे में बताने वाला हूं जिसने अपने जीवन में काफी क्रूरता से तानाशाही का दावा किया। जी हाँ दोस्तों, और काफी क्रूर बादशाह रहा। आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं हिटलर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिटलर के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कहे पलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा विश्व में अगर सबसे क्रूर तानाशाह की बात की जाए तो हिटलर का नाम सबसे पहले आता है। हिटलर अपने कड़े नियमों और क्रूर अंदाज के लिए विश्व विख्यात था। सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि विश्व के दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी हिटलर के नाम से थर थर कांपते थे। तो आइए जानते हैं हिटलर के बारे में कुछ रोचक बातें। तो दोस्तों बताना चाहूंगा इनका जन्म और स्थान। दोस्तों हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया के वान नामक स्थान पर हुआ था। हिटलर के पिता का नाम एलोइस हिटलर और माता का नाम क्लारा पाजल था। क्लारा एलोइस की तीसरी पत्नी थी। हिटलर अपने माता पिता की चौथी संतान थे। 1903 में पिता की मृत्यु के बाद हिटलर के घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। उसके कुछ वर्षों के बाद हिटलर की माता का भी निधन हो गया था। उसके बाद हिटलर पढ़ ना सके, फिर उन्होंने पोस्ट कार्ड भेजने का काम किया जिससे वो अपना गुजारा करते रहे। और दोस्तों इसी के साथ आपको बताता चलो कि हिटलर के शौक और उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो दोस्तों हिटलर को बचपन से ही पादरी बनने का शौक था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार वह एक पादरी ने हिटलर को डूबने से बचाया था। तभी से ही हिटलर पादरी बनकर दूसरों की मदद करना चाहते थे। हिटलर को चित्रकला का भी शौक था। पढ़ाई छोड़ने के बाद हिटलर ने नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लेना चाहा परंतु उसे प्रवेश ना मिला। हिटलर के बारे में एक बात और कही जाती है कि उसे चॉकलेट बहुत पसंद थी। वो चॉकलेट का इतना बड़ा शौकीन था कि एक दिन में 1 किलो चॉकलेट खा जाता था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि प्रभावशाली तानाशाहों में भी हिटलर का नाम सबसे पहले आता है। कम शिक्षा मिलने के पर भी हिटलर इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था कि अपने भाषणों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं कि जर्मन राष्ट्रवाद का प्रशंसक। तो दोस्तों हिटलर बचपन से ही जर्मन राष्ट्रवाद का प्रशंसक था। इस बात का फैसला हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रहकर भी हिटलर जर्मनी का राष्ट्रगान गाता था। 1913 में हिटलर जर्मनी के म्यूनिख शहर में बस गया और उसने जर्मन सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन भी किया। 1914 में उसे जर्मन सेना में भर्ती कर लिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर के देश के प्रति समर्पण और भक्ति देखकर उसे कई पुरस्कार दिए गए, परंतु प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के आत्मसमर्पण से हिटलर को बहुत दुख हुआ और उसके लिए उसने जर्मनी के नेता और यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। दोस्तों इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा यहूदियों के लिए नफरत। जहां दोस्तों हिटलर के दिल में यहूदियों के लिए नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इतनी नफरत होने के बावजूद भी हिटलर को एक यहूदी लड़की से प्यार हो गया था, परंतु वो उससे कभी दिल की बात बता ना सका। 1918 में उसने नाजी दल का स्थापना की। जहां दोस्तों इस दल का चिन्ह स्वस्तिक था और वो खुद को आर्य वंश का मानता था। इस दल में केवल उन लोगों को शामिल किया जाता था जो यहूदियों से नफरत करते थे। इस दल का नाम यहूदियों से काम करवाना और उनके अधिकारों को छीनना था। हिटलर के प्रभावशाली भाषणों और जर्मन के बारे में सोचने के लिए अन्य दल भी शामिल होने लगे जिससे हिटलर की पार्टी पूरे जर्मनी में प्रसिद्ध हो गई। जहां दोस्तों इसी के तहत आपको बताता चलूं राजनीतिक। तो दोस्तों अपनी पार्टी के तेजी से बढ़ते प्रचार और प्रसार से हिटलर ने 1923 में जर्मनी में विद्रोह कर दिया और तत्कालीन सरकार को गिराने की कोशिश की, पर वो असफल रहा और उसे राष्ट्रद्रोह के कारण जेल में डाल दिया गया। जेल में ही उसने मीन कैंप मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिखी जो हिटलर की आत्मकथा थी। 1932 तक नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो चुकी थी, जिनकी मदद से उसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, परंतु वो हार गया। लेकिन 1933 के चांसलर के चुनाव में उसे सफलता मिली और वो जर्मनी का चांसलर बन गया और राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद वो जर्मनी का राष्ट्रपति भी बन गया। राष्ट्रपति बनते ही उसने यहूदियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया
और उसने 60 लाख से अधिक यहूदियों को मरवाकर उन्हें जला दिया, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार कहा जाता है। जहां दोस्तों इसी के तहत आपको बताते चलूं, निर्दयी इंसान। तो दोस्तों हिटलर काफी तेज तर्रार, रूखे स्वभाव वाला एवं निर्दयी इंसान माना जाता है। उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार भी माना जाता है। हिटलर ने 6 साल में भिजवा दी थी 60 लाख लाशें। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर जब एडोल्फ हिटलर काबिज हुआ तो उसने वहां एक नक्सलवादी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके साम्राज्य में यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया गया और उसने इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं माना गया। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया, यानी समूचे यहूदियों को जड़ से खत्म करने की सोची समझी और योजनाबद्ध कोशिश थी। जी हाँ दोस्तों, होलोकास्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई, जिसमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलो हिटलर की मौत। तो दोस्तों 1933 तक हिटलर ने पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया जैसे कई अन्य देशों पर अपना अधिकार कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका भी शामिल हो गया तब हिटलर की राजनीतिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसके सैनिक व अधिकारी उसी के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। विश्व युद्ध में खुद को कमजोर पाकर और खुद की पराजय होने के डर से 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बंकर में छुपकर अपनी पत्नी के साथ गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस विश्व युद्ध में करोड़ों लोगों की जानें गई। इस प्रकार जर्मनी की आक्रामक राजनीतिक और क्रूर शासन का अंत हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताना चाहूंगा हिटलर की मौत के बाद भी बना रहा एक रहस्य। जहां दोस्तों 1945 में हिटलर की मृत्यु की खबर पूरी दुनिया के अखबारों में छप चुकी थी। सभी लोग मानते थे कि हिटलर मर चुका है, पर इस सच्चाई को तब एक पत्रकार ने चुनौती दी जो हिटलर के नजदीकी माना जाता है। इस नाजी पत्रकार के अनुसार अपने शत्रुओं से बचते हुए हिटलर अर्जेंटीना के रास्ते पैराग्वे आए थे। इस बीच उन्होंने ब्राजील में कुछ समय एक अनजान जगह पर एक छोटे से क्षेत्र में निवास किया, जहां उन्हें जानने पहचानने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यहां वे अपने असली नाम से नहीं जाने जाते थे। तो दोस्तों ये थी हिटलर के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आपको कैसे लगी स्टोरी। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए